अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने आपको वेदर अपडेट्स दी थी, तो उसमें काफ़ी कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि आप आगे भी कुछ इस तरह के साइक्लोन्स के बारे में आगाह करें। तो अभी तक जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साइक्लोन्स जो हैं वो कराची को दूर छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने कहा कि कराची को तबाह करने के लिए भुट्टो काफ़ी है। तो अब आगे जो चल रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अभी गर्मी की एक लहर है, दौड़ रही है और पाकिस्तान को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ एक बात जो आज के बात मौजूद में है कि वो ये है कि जो ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के वो पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी बड़ी वजह जो है वो एक गर्मी ही है। गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स एक बड़ी हद तक पिघलना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ न सिर्फ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बल्कि हीट वेव्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। आज के मौसम में लोग सैर व सयाहत के लिए तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन आजकल के जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा पिघल रहे हैं और पहाड़ों से ज़्यादा पानी नीचे की तरफ आ रहा है और वो सारा पानी जाके कहीं ना कहीं समंदर में, दरिया के थ्रू समंदर में जाकर मिल रहा है। और इसके साथ साथ एक जो बड़ी वजह ये है कि जो सिंध में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और अभी भी उस सैलाब के असरात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ज़्यादा ना कर सकी। लेकिन सैलाब ने बहुत तबाहकारियाँ की। अब आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह का ख़ास नज़र नहीं आता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ करेगी इस तरह का, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखेगा ऐसे आफात से। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हमने बात करनी थी ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ये क्यों पिघल रहे हैं। जैसा कि आज से 10 साल पहले भी एक रिसर्च आई थी कि जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर है, जो जिस अंदाज से हम लोग पोल्यूशन इंक्रीज़ करने में लगे हुए हैं, तो उनमें जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर है वो हर साल 0.5 डिग्री की निस्बत से इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब आज से 10 साल पहले भी अगर हम बात करें तो आज अगर 2014 और आप 2024 में आए तो तकरीबन 5 डिग्री टेम्परेचर पूरी दुनिया का इंक्रीज़ कर गए। और जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसकी जो बड़ी वजह है वो पोल्यूशन है। और अगर फिज़िक्स के मुताबिक अगर कोई भी एनर्जी है ना उसका एंड हीट के थ्रू होता है। कोई भी एनर्जी, चाहे साउंड एनर्जी है, उसका एंड हीट ही है। साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, हीट तो हीट एनर्जी है। लेकिन अगर जब हम स्मोक वगैरह फैला रहे हैं जिसकी वजह से दरख्त कम हो रहे हैं, और एक बड़ी वजह रिफॉरेस्टिंग भी है। हम लोग रिफॉरेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये जो हीट है ये इंक्रीज़ हो रही है। हर साल 0.5 डिग्री के हिसाब से हीट इंक्रीज़ हो रही है दुनिया में। लेकिन पिछले दिनों एक रिसेंट रिसर्च में ये भी आया कि जो ओजोन लेयर है वो डेवलप होना शुरू हो गई है। लेकिन वो डेवलप तब हुई थी जब कोरोना के अंदर तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद रही थी और ब्रिक इंडस्ट्रीज़ या इस तरह की कोई भी तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद रही थी। और तमाम इंडस्ट्रीज़ के बंद रहने के साथ साथ ये जो स्कूल्स भी बंद रहे थे, एक बड़ी हद तक ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी बंद रही थी। सिर्फ वो चीज़ें चलती थी जिस तरह एम्बुलेंस होगी, किसी की पर्सनल कार है उसमें भी डबल सवारी बैन थी। कोई नहायत ज़रूरी काम से बाहर निकलता था तो वो निकलता था, जिसकी वजह से पोल्यूशन का बहुत कम हुआ। मौसम अच्छा था उस साल क्योंकि पोल्यूशन बहुत कम था और उस साल टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बजाय 0.5 नहीं 0.75 डिग्री से डिक्रीज़ हुआ था। ओजोन लेयर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अभी भी कहते हैं कि ओजोन लेयर कंप्लीट है। लेकिन एक रिसेंट रिसर्च आई है उसमें ये कहा गया है कि ओजोन लेयर दोबारा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई है। अब ओजोन लेयर से डायरेक्ट जो सनलाइट है वो हमें यहाँ दुनिया में आती है और इसकी वजह से ग्लेशियर जो हैं उन पर एक बुरा असर है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 0.1 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ तक आ जाता है। तो इस वजह से अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इस वजह से एक बहुत मियार में पानी, बहुत बड़ी मियार में पानी समंदर में चला जाता है जो किसी काम का नहीं है। उसको अगर काम में लाना है तो उसके लिए भी डैम्स बनाना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और भी इस तरह बारे में आगाह करेंगे। जी दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ओके, अल्लाह हाफिज़।